नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं 67वें मैच की, जो कि खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं 66वें मैच की, जो कि खेला जाना था सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में। अब ये मैच तो धुल गया बारिश की वजह से, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया है वो दो सबसे बड़ी फैन फेवरेट टीम्स पे आया है। वो है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब इन दोनों पे ये इसका इम्पैक्ट आया है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है पहले तो कि विराट कोहली की टीम अपना मैच जीते, और जीते वो भी ऐसे रन रेट से जीते जो कि बीट कर पाए चेन्नई सुपर किंग्स के रन रेट को, क्योंकि 14 पॉइंट उनके पास ऑलरेडी हैं और ये अभी भी 12 पॉइंट पे हैं। तो इनके लिए जीतना तो मस्ट है, और उसके अलावा एक अच्छे मार्जिन से जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के ड्रॉ के बाद सनराइजर्स हैदराबाद तो फाइनल आ चुकी है टॉप 4 में। अब जस्ट इन दोनों के बीच की लड़ाई है, और ये तो बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लेट हो गई है आरसीबी इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं तो हमेशा से चाहता था कि ये लोग अपनी तरफ से, मतलब स्टार्टिंग से वो स्ट्राइक रेट बना के रखें। अभी हाल फिलहाल में कोहली का एक इंटरव्यू भी था जिसमें कोहली कह रहे थे कि अब जवाब देना ज़रूरी हो गया था, स्ट्राइक रेट तो ऊपर रखना ज़रूरी था। तो शायद वो किसी को जवाब दे रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस टूर्नामेंट में शुरू से ही स्ट्राइक रेट ऊपर रखना बहुत ज़रूरी था। खैर, इसे छोड़ते हैं और आते हैं अपने अगले मैच पे, जो कि है 67वां मैच, जो कि खेला गया मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। इस मैच को दोनों ही टीमों ने ऐसे खेला है जैसे देयर इज़ नो टुमारो, और ये वाकई एक फैक्ट भी था उनके लिए, क्योंकि दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास साबित करने के लिए कुछ तो था। तो उस कुछ के चक्कर में ये मैच खेला जा रहा था और उसी तरीके से खेला जा रहा था। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उनकी तरफ से बैटिंग करने आए जब ओपनिंग पेयर आई तो और कोई तो कुछ खास नहीं कर पाया। जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके अगर मैं बात करूं तो 41 बॉल में 55 रन बनाए केएल राहुल ने, और 29 बॉल पे 75 रन बनाए निकलस पूरन ने, अपने उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो पिछले मैच में भी खेल रहे थे। तो कुल मिलाकर के निकलस पूरन तो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं नेक्स्ट आईपीएल के लिए भी कि वो उस तरीके से ही खेलने वाले हैं, और उनका टारगेट जस्ट मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ना ही है। तो वो पूरी ट्राई कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड था रायना का फास्ट इनिंग का, या जो और भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर, उनमें से ज़रूर वो इस तरीके से खेल रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे बैटिंग के। और ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें भी पता है सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। और वो अभी तक टूर्नामेंट में जो 6 ओवर में 125 रन मारे थे उन्होंने, मैं तो नहीं भूल सकता हूं उसे, क्योंकि ये इतना फास्ट खेलते हुए मैंने और किसी को नहीं देखा है कि मतलब पूरी टीम ही उस तरीके से खेल रही हो कि इतना फास्ट खेलना है। खैर, जवाब जो टोटल बना लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से इन दोनों के इनिंग्स के बाद वो था 214 रनों का, जिसके जवाब में मुंबई की तरफ से जो सबसे तगड़ी पारियां खेली गई वो रोहित के बल्ले से निकली। 38 बॉल में 68 रन, साथ ही 28 बॉल में 62 रन मारे हैं नमन धीर ने। तो नमन धीर की बहुत कोशिशों के बावजूद भी मुंबई ये मैच नहीं जीत पाई और 196 तक ही पहुंच पाए, और 18 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच जीत ली है। अब इसमें देखा जाए तो काफ़ी टाइम बाद जो रोहित की इनिंग आई है, पता नहीं लोग उसे कैसे देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक स्टेटमेंट है मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट के लिए कि अगर आपको लगता है कि एक ऑलराउंडर आपकी टीम में ज़रूरी है, तो जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। ये क्लियरली एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, और साथ ही उन्होंने ये बता दिया है कि अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम में और कोई नहीं चला। जो 18 रन की कमी हो गई या जो 19 रन की कमी हो गई वो कोई भी पूरी कर सकता था, लेकिन रोहित शर्मा की जो बैटिंग है, जो स्ट्रेंथ देती है वो ओपनिंग को, वो शायद कोई भी नहीं दे सकता है। क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन हैं जो अब मतलब इस एरा में इस तरीके का बैट्समैन मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं तो कहूँगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है,
क्योंकि इस तरीके का बैट्समैन जो टिक के भी खेल सके, जो तीनों फॉर्मेट में आपके तरीके से खेल सके, जो फास्ट रन स्कोर कर सकता है, जो रोक के खेल सकता है, जो वनडे खेल सकता है आपका, जो बैलेंस बना के खेल सकता है, ऐसा बैट्समैन मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये उन्हीं गिने चुने बैट्समैन में से है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट आज क्लियर कर दिया है। तो खैर मैच में मुझे तो ये देख करके बहुत मज़ा आया कि हिटमैन वापस से फॉर्म में है। तो हिटमैन को हम मे बी नेक्स्ट सीजन हम किसी और टीम में वेलकम करेंगे, या जैसा कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या जैसी न्यूज़ आ रही हैं कि लास्ट आईपीएल ना हो ये उनका, तो लास्ट तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन नेक्स्ट टीम में जिसमें भी उनका वेलकम होगा देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि उसके बाद राइवलरी एक अलग लेवल की होगी कि वो मुंबई के खिलाफ किस तरीके से खेलते हैं। खैर मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको इस तरीके के रिव्यूज़ पसंद हैं, और साथ ही शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो रोहित शर्मा का फ़ैन है और विराट कोहली का भी फ़ैन है। धन्यवाद।